हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग से मिलने उसकी सेक्रेटरी जंगकुक आ जाता है। तियांग किमअप कंपनी की प्रेसिडेंट है और जंगकुक उसकी सेक्रेटरी है। जंगकुक कुछ फाइल लेकर आ जाता है तियांग से साइन लेने के लिए। तियांग की ग्रैंड माँ वो यहाँ पर आया हुआ था और जंगकुक को देखकर उसके हाथ पकड़ लेता और कहता है, क्या तुम हो तियांग के बॉयफ्रेंड? जंगकुक ने कुछ कहने ही वाले थे। तियांग उसको आंखों से इशारा करता है, मना करता है ताकि वो कुछ ना बताए। तो जंगकुक चुप था। ज्ञानमा ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मुझे पसंद हो। मुझे अच्छा लगा कि तुम तियांग के बॉयफ्रेंड हो। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो? देखो मेरी बहुत ही उम्र हो गए है, मैं 80 साल का हो गया हूँ, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तियांग ने कहा, ज्ञानमा कैसी बातें कर रहे हो? आप इतनी जल्दी क्यों मरोगे? आपको मेरी उम्र लग जाए। ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम्हारी ऐसी बातों पर मैं नहीं बहने वाला हूँ। जंगकुक तुम ही तियांग को समझाते क्यों नहीं हो? आखिर तुम दोनों साथ में हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो? देखो मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ, तुम दोनों को साथ में खुश देखना चाहता हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं चाह सकता हूँ तियांग? तियांग ने कहा, ज्ञान माँ आपको इतनी बातें नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको रेस्ट करने के लिए। चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलता हूँ। तियांग की ज्ञान माँ ने कहा, नहीं मुझे रूम में नहीं जाना है। पहले तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों शादी कर लोगे जितनी जल्दी हो सके। तियांग ना सही, तुम ही मुझसे प्रॉमिस कर लो कि तुम और तियांग जल्दी से शादी कर लोगे और तुम तियांग को समझाओगे। जंको को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने भी ज्ञानमा से प्रॉमिस कर दिया। ज्ञानमा ने कहा, ठीक है, अगले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी है। जंको कुछ नहीं कह रहा था, तियांग को देखे जा रहे थे। जंको के मान जाने के बाद ज्ञानमा जंकुक से कहता है उन्हें उनके रूम में छोड़कर आने के लिए। जैसे जंकुक ज्ञानमा को उनके रूम में छोड़कर आ जाता है, तियांग जंकुक से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने ज्ञानमा से एक ही कहा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं अगले हफ्ते। अब मैं क्या करूँगा? अब तो ज्ञानमा मेरी शादी करवा कर ही रहेगा। जंको ने कहा, प्रेसिडेंट मुझसे गलती हो गया है, मैं ज्ञानमा को समझा दूंगा, मुझे बस एक दिन दीजिए। तो जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, अब चाहे तुम ज्ञानमा से कुछ भी कह लो, वो नहीं सुनने वाला है, वो हमारी शादी करवा कर ही रहेगा। जंकुक, हमें शादी करना होगा। जंको ने कहा, क्या क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? जंकुक पहले बहुत ही खुश होने ही वाले थे। तियांग ने कहा, जंकुक वो क्यों ना हम दोनों कॉन्टैक्ट मैच कर लेते हैं ज्ञान माँ की खुशी के लिए, प्लीज़। जंको ने कहा, लेकिन कॉन्टैक्ट मैरिज? तियांग ने कहा, हाँ, तो तुम अपनी लाइफ को जैसे चाहो जी सकते हो और मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करूँगा। तुम चाहो तो मुझसे डिवोर्स भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। जंको ने कहा, लेकिन क्या ये करना सही होगा? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, चलो शादी करते हैं। उसके बाद जंको का तियांग वो दोनों शादी कर लेता है। आज उन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है। जंकुक वो शावर लेकर जैसे बाहर आ जाता है, तियांग रूम में इंटर करता है। वो ड्रंक था और किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलवा दिया था। तियांग को बहुत ही हॉट फील होने लगा। वो अपनी कोट उतारने लगा, उसके बाद शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा। उसने अपनी पैंट भी उतार दिया। अब से वो एक शॉर्ट पहना हुआ था। जंकुक तियांग को इस हालत में देखकर कहता है, प्रेसिडेंट आपको क्या हो गया? तियांग ने कहा, जंकुक तुम बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। जंकुक ने कहा, प्रेसिडेंट क्या आप ड्रिंक करके आए हो? जब आपको पता है कि आप ड्रिंक करने के बाद होश में नहीं रहते हो तो आपने ड्रिंक क्यों किया है? तियांग ने कहा, जंकुक मैंने कहा ना, अब कोई बात मत करो, तुम बहुत ही प्रिटी लग रहे हो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करना है। मेरी बात सुनो, तुम सच में इतना ब्यूटीफुल हो, मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। आखिर तुम इतने हैंडसम क्यों हो? जंकुक तुमने कभी किससे प्यार किया है क्या? और अब हमारी शादी भी हो गए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों को बहुत कुछ करना है? आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और हमें बहुत कुछ करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो शुरू करते हैं। जंकुक तियांग को समझा ही रहा था कि उन दोनों ने कॉन्टैक्ट मैच किया है, लेकिन तियांग जंकुक की बेल्ट को खोल देता है और उसके बाथरूम नीचे गिर जाता है और तियांग ने डायरेक्टली जंकुक की उस पर अपना मुंह रख दिया, जिससे जंकुक बहुत ही हॉट हो गए और दोनों का एक दूसरे की ज़रूरत है, तो दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। सुबह के 8 बजे जंकुक की नींद टूट जाता है और जंकुक तियांग को देख रहा था। तियांग तो नींद में भी हैंडसम लगता है। जंकुक तियांग को देखकर ही सोच रहा था और मन में कहता है, हमने कितने सारे रूल्स लिखा था, लेकिन हमने एक ही रात में सब कुछ ब्रेक कर दिया।
हम दोनों ने कहा था एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, दोनों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे बिना परमिशन के। कोई किसी को किस भी नहीं कर सकता है और नहीं हक कर सकता है, लेकिन हमने पहली रात में ही सब कुछ ब्रेक कर दिया। तियांग उसकी नींद टूटता है और जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम कब उठे और मेरा सर इतना भारी सा क्यों लग रहा है? क्या मेरे ड्रीम में कुछ था क्या? क्या तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ था? जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? तियांग ने कहा, मुझे इतना सा याद है कि ड्रिंक करने के बाद मैं रूम में आया था और तुम शावर लेकर बाहर आए थे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जंगकुक ने कहा, क्या? और जो कुछ भी हुआ है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं प्रेसिडेंट? तियांग ने कहा, क्या हुआ है? जंगकुक तियांग को सारी बातें कह देता है कि रात को क्या क्या हुआ था। तियांग ने कहा, क्या? आई एम सो सॉरी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जंगकुक ने कहा, सच कहो तो मैंने भी आपको नहीं रोका था। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, वो मैं तो ज्ञानमा बाहर से नॉक करता है, कहता है, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तियांग ने कहा, ज्ञानमा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको ऊपर नहीं आना चाहिए था। ज्ञानमा ने कहा, तियांग तो मैं क्या करता? तुम दोनों की आवाज़ नीचे तक सुनाई दे रहा था तो मैं ऊपर आ गया कि तुम दोनों उठ गए हो या नहीं ये देखने के लिए। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैं खुद अपने हाथों से तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जंको ने कहा, ठीक है ज्ञानमा, हम दोनों अभी फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। तियांग जंको को देखता है, जंको भी तियांग को देखता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे घर पर प्रेसिडेंट मत बुलाया करो, ज्ञानमा को शक हो जाएगा और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा कभी नहीं होगा, ठीक है? जंको ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद तियांग पहले शावर लेकर आ जाता है, उसके बाद जंकुक भी शावर लेकर आ जाता है। उसके बाद तियांग और जंकुक दोनों सेम कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है। ज्ञानमा जंकुक और तियांग को देखकर कहता है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। तुम दोनों को नहीं पता है कि मैं कितना खुश हूँ। जंकुक, क्या तियांग ने कुछ किया है क्या? क्या मेरी दवाई काम किया है? जंकुक ने कहा, मैं समझा नहीं ज्ञानमा, आप क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, ज्ञानमा क्या आपने मेरी ड्रीम में कुछ मिलाया था क्या? तो ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम भूल कैसे सकते हो? तुम्हारे ग्रैंडफादर की रहते हुए वो कितने सारी दवाई बनाया करते थे। मैं उन्हीं में से एक दवाई तुम्हारी ड्रिंक में दे दिया था। मुझे पता है तुम दोनों मेरे सामने नाटक कर रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे थे और शादी भी नहीं करते अगर मैं नहीं कहता। और मुझे पता है कि शादी होने के बाद भी तुम दोनों अलग रहने वाले थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंकुक ज्ञानमा को देखता है। ज्ञानमा ने कहा, जंकुक तुम तियांग से प्यार करते हो ना? जंकुक चुप था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ज्ञानमा, तो आपने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है। और जंकुक तुम चुप क्यों हो? तुम बोलते क्यों नहीं कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो? यही मौका है डिवोर्स लेने का, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। ज्ञानमा ज्ञानमा ने कहा, क्या? जंकुक मुझे बताओ, क्या तुम तियांग से प्यार नहीं करते हो और तुम उसे डिवोर्स चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं झूठ नहीं कह सकता हो। तियांग ने कहा, जंकुक क्या मतलब है? तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग बहुत ही शौक हो गए और कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझसे इतने सालों में कहा क्यों नहीं? हम दोनों एक साथ 3 साल से काम कर रहे हैं और तुमने मुझे कभी भी ये नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो, और नहीं मुझे कभी ऐसा लगा। जंको ने कहा, क्योंकि हम दोनों ऑफिस में मिलते हैं और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता हो जिससे कि लोगों को शक हो जाए, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और मैं ऐसा नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से कोई आप पर उंगली उठाए। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे वजह से लोग मुझ पर उंगली उठाते, इसलिए तुमने इस बात को छुपाया। क्या तुम ये जानते हो कि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में इस तरह से नहीं सोचा है? जंकुक तुम मुझसे प्यार करते, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो। जंको ने कहा, ठीक है ना तियांग, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुम पर कभी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो। अगर तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं होगा तो ठीक है, हम दोनों अलग हो जाएंगे और मैं अपनी प्रॉमिस को रखूँगा। ज्ञानमा ने कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मेरे जीते जी मैं तुम दोनों को डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। उसके बाद तियांग जैसे ऑफिस आ जाता है वो बोगम को कॉल करता है। बोगम आ जाता है और कहता है, क्या हुआ तियांग, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया?
बोगम डिवोर्स लॉयर है। तियांग ने कहा, बोगम तुम डिवोर्स के लिए एक फ़ाइल तैयार करो, मुझे जंको को डिवोर्स देना है। बोगम ने कहा, क्या अभी अभी तो शादी किया है और डिवोर्स की बात कर रहे हो? ज्ञानमा को कैसा लगेगा जब उनको पता चलेगा? तियांग ने कहा, वो जानता है, उन्हीं ने सब कुछ किया है। वो सब कुछ जानने के बाद भी हम दोनों को शादी करने के लिए मजबूर किया। और जंकुक वो मुझसे प्यार करता है। मैं नहीं चाहता कि उसे उम्मीदें मिल जाए, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हो और ना ही कभी उससे प्यार किया है, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है। बोगम ने कहा, तियांग क्या तुम सोच समझ कर बोल रहे हो ना कि तुम जंकुक से प्यार नहीं करते हो? तुम्हें बाद में बुरा तो नहीं लगेगा जंकुक से डिवोर्स लेने के बाद? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों की डिवोर्स करवाने की कोशिश करो, ठीक है? और ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। बोगम ने कहा, ठीक है, हो जाएगा। तुम जानती ही हो मैं डिवोर्स लॉयर बहुत ही अच्छा हूँ, हर बार मेरी ही जीत होते हैं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं हार जाऊँ। तियांग ने कहा, क्या तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो? बोगम ने कहा, तियांग टाइम आने पर समझ जाओगे जो तुम अभी नहीं समझ रहे हो। थोड़ा सा शांति से सोचना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन तियांग एक डिवोर्स चाहता है। बोगम 2 दिन बाद डिवोर्स पेपर लेकर आ जाता है। तियांग से कहता है, मैंने सब कुछ प्लानिंग कर दिया है, तुम दोनों की डिवोर्स हो जाएगा। जंको को लेकर आ जाना टाइम पर, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंको का तियांग। रात को दोनों एक ही बेड पर लेटा हुआ था। दोनों को ही नींद नहीं आ रहे थे। तियांग ने जंको को सारी बातें कह दिया डिवोर्स के बारे में। जंको तियांग की खुशी के लिए उसको डिवोर्स देने वाला है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, इस शादी को निभाना चाहता है, ज्ञानमा की ध्यान रखना चाहता है। ज्ञानमा से जंकुक को बहुत ही लगाव हो गया है। ज्ञानमा भी नहीं चाहता कि जंकुक चला जाए। जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुम इस बार में दोबारा से सोचना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में मुझसे डिवोर्स चाहिए? तियांग तियांग ने कहा, जंकुक हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उम्मीदें मिल जाए, क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता हो। जंको ने कहा, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? तियांग ने कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करता हो और नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हो। जंको ने कहा, ठीक है, मैं ज्ञानमा को समझा दूंगा। क्या मैं ज्ञानमा से मिलने के लिए कभी कभी आ सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, जब चाहो वो तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें मना थोड़ी करूँगा। उसके बाद जंकुक अपने हाथ तियांग की चेस्ट पर लेकर जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरा कर सकते हो तियांग? तियांग ने कहा, क्या? जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुम फिर से उसी दिन की तरह मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो? तियांग ने कहा है, क्या? लेकिन हम दोनों की तो डिवोर्स होने वाला है ना कल, तो तुम ऐसा क्यों चाहते हो? जंको ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस याद को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसको याद रखो। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, प्लीज़ तियांग। उसके बाद तियांग वो भी जंको की लिप पर किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा। सुबह होते ही जंकुक, तियांग और ज्ञानमा तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। बोगम डिवोर्स पेपर लेकर आ जाता है और कहता है, फाइनली तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले हो। और जितना मुझे लगता है कि जंकुक तुम इस घर पर कभी नहीं आओगे और ना ही तुम तियांग की जॉब करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, बोगम तुम गलत सोच रहे हो। जंकुक अभी भी मेरी सेक्रेटरी है और वो ज्ञानमा से कभी कभी मिलने आ जाया करेगा। बोगम ने कहा, क्या क्या तियांग तुम्हें नहीं पता है कि जंकुक हमेशा के लिए लंदन जा रहा है? तियांग ने जंकुक से कहा, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था तुम ज्ञानमा से मिलने आना चाहते हो। जंकुक ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं अभी भी जॉब को करूँगा और यहीं पर ही रहूँगा। मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। अगर मुझे कभी ज्ञानमा को देखने का मन हुआ मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तियांग ने कहा, क्या तो तुम सच में यहाँ से जा रहे हो लंदन? जंकुक ने कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म कर लेता है, बोगम जंकुक और तियांग को डिवोर्स पेपर देते हुए कहा, चलो साइन कर दो, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, तुम दोनों की साइन होते ही तुम दोनों की डिवोर्स हो जाएगा। जंकुक साइन कर देता है। उसके बाद तियांग जंकुक को कहता है, तुम तो कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इतनी आसानी से साइन कैसे कर दिया? जंकुक ने कहा, तियांग मैं अपने प्यार के लिए ही तो ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तो मुझे ऐसा करना ही था। बोगम ने कहा, तियांग अब तुम्हारी बारी। तियांग अपने हाथ पर पेन लेता है, लेकिन वो साइन नहीं कर पा रहा था। तियांग के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके बाद तियांग पेन को नीचे रख देता और कहता है, मैं साइन नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन क्यों?
तुम ही तो डिवोर्स चाहते हो ना, तुम्हें साइन करना होगा तियांग, वरना हमारी डिवोर्स नहीं होने वाला है। तियांग ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हो। इससे पहले कि जनको कुछ और बोल पाते, तियांग जनको की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। अब वो बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। ज्ञानमा दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहता है फाइनली दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब मुझे पूरा यकीन है वो दोनों कभी अलग नहीं होगा। मैं जो चाहता हूँ वो ही हो रहा है। मैं तियांग को अपनी लाइफ में खुश देखना चाहता हूँ, उसकी फैमिली के साथ, और उसकी फैमिली जंगकुक है। अब मैं मर सकता हूँ बहुत ही खुशी खुशी। वो गम ज्ञानमा से कहता है, ज्ञानमा इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो आप? क्या आपको तियांग की बच्चे को अपनी गोद में नहीं लेना है? ज्ञानमा ने कहा, क्या तुमने सही कहा, मुझे और जीना होगा। ज्ञानमा की उम्मीदें बढ़ जाता है, वो और भी जीना चाहता है। तियांग की बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहता है। तियांग और जंगकुक जैसे अलग हो जाता है, ज्ञानमा से कहता है सॉरी, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाना। ज्ञानमा ने कहा जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ, तुम दोनों साथ में हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाता हूँ, ठीक है? तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है ज्ञानमा अगर बनाना चाहता है तो मैं ज्ञानमा की हेल्प करता हूँ, मुझे भी खाना बनाना आता है। जंगकुक का ज्ञानमा साथ में खाना बना रहा था। तियांग देखता है, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग ने कहा मैं कितना कुछ मिस कर रहा था और मैं जंगकुक को खुद से दूर होने दे रहा था। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ कि मुझे सही टाइम पर रियलाइज़ हो गया। उसके बाद तियांग भी आ जाता है और जंगकुक का ज्ञानमा की हेल्प करने लगता है। ज्ञानमा ने कहा तियांग क्या बात है, तुम तो पहले सब कुछ नहीं करते थे, अब तुम मेरी हेल्प करने आ गए हो या फिर अपने हस्बैंड की हेल्प करने आए हो? चलो मैं जाकर रेस्ट करता हूँ, खाना जैसे तैयार हो जाता है मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा। एक कहकर वो यहाँ से चला गया। तियांग जंगकुक की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठा देता है और उसकी लिप पर किस करने लगता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है क्या कर रहे हो? जंगकुक का तियांग अभी वॉशरूम में था और एक दूसरे के साथ बहुत ही नॉटी हो रहे थे। उसके बाद टाइम को स्किप करते हुए तियांग ऑफिस में था। ज्ञानमा तियांग को कॉल करता है। तियांग ने कहा ज्ञानमा क्या हुआ, आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? ज्ञानमा ने कहा तियांग जल्दी से घर आ जाओ। तियांग ने कहा क्या हुआ ज्ञानमा, क्या आप ठीक हो? तियांग को ज्ञानमा ने कहा अगर मुझे कुछ हो जाता क्या मैं तुम्हें कॉल कर पाता, जल्दी घर आ जाओ। तियांग ने कहा कहीं जंगकुक को तो कुछ नहीं हुआ है ना? ज्ञानमा ने कहा तियांग जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तियांग जैसे घर आ जाता है, ज्ञानमा तियांग से कहता है कंग्रेचुलेशन, तुम डैड बनने वाले हो। तियांग बहुत ही खुश हो गया। वो खुशी के मारे ज्ञानमा को गोद में लेकर नाचना शुरू कर दिया। ज्ञानमा ने कहा क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे नीचे उतारो, तुम्हें जो करना है अपने हस्बैंड के साथ करो। उसके बाद तियांग जंगकुक को गोद में उठा लेता है और उसे किस करने लगता है। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।